नमस्ते। चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो जाने तथा उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस लेने के बाद बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ या फिर डीजीपी अग्रिम विवेचना यानी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश नहीं दे सकता। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन नंबर 9399 ऑफ 2024 नवनीत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस में आदेश दिनांक 7 जून 2024 द्वारा कहा, एक बार जब पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया तो उन्हें अपराध को आगे की जांच करने से रोका नहीं जाता, लेकिन निर्धारित प्रारूप में ऐसे साक्ष्य के संबंध में आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उनके अधिकार सीमित हैं। इसलिए न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के बाद पुलिस मामले की आगे की जांच कर सकती है, लेकिन वह भी सीआरपीसी की धारा 173 की उपधारा 8 के मद्देनज़र मजिस्ट्रेट की अनुमति से। वे मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अपराध को आगे की जांच नहीं कर सकते। किसी भी मामले में पुलिस को अपराध की दोबारा जांच यानी री इन्वेस्टिगेशन करने या नए सिरे से जांच कर अंतिम रिपोर्ट देने का अधिकार नहीं है, जिसमें जांच अधिकारी से लेकर महानिदेशक तक सभी रैंक के अधिकारी और राज्य सरकार भी शामिल हैं। दोबारा जांच करने का निर्देश देने का अधिकार केवल इस न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सीआरपीसी के धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निहित है। इस केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय के समक्ष जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान भी ले लिया गया था। इसके बाद केस के दोनों आरोपियों ने आरोप पत्र को हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर चैलेंज किया, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। इसके बाद एप्लीकेशन पर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा गौतम बुद्ध नगर ने एक आदेश पारित कर केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को दिया, जिस पर नए सिरे से जांच कर एक्यूज को दोषमुक्त करने के इरादे से फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। आपत्ति करने पर जांच अधिकारी ने सेक्शन 91 एंड 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी कर एप्लीकेंट को पुलिस थाने में आकर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा। इससे क्षुब्ध होकर एप्लीकेंट ने हाई कोर्ट में ये केस दाखिल कर पुलिस उपायुक्त के आदेश और आईओ द्वारा की गई जांच को चुनौती दी और एप्लीकेंट की तरफ से कहा गया कि पुलिस के पास मामले की नए सिरे से जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर आरोपियों के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी, जबकि मामले में न केवल आरोप पत्र न्यायालय में पुलिस द्वारा दाखिल की जा चुकी थी, बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा चार्जशीट पर कॉग्निजेंस भी लिया जा चुका था। इसलिए प्रस्तुत की गई फाइनल रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से परमिशन भी नहीं ली गई। हाई कोर्ट ने केस के तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के केसेस के आधार पर मामले को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस उपायुक्त और जांच अधिकारी से जवाब दाखिल करने का समय दिया। हाई कोर्ट ने नोटिस अंडर सेक्शन 91 एंड 160 सीआरपीसी को स्टे एवं इंस्पेक्टर और या आर्म पुलिस द्वारा पिटिशनर को इस केस में सम्मन करने पर अंटिल फर्दर ऑर्डर तक रोक लगा दी तथा मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिया कि पहले वाली पुलिस रिपोर्ट पर केस की कार्रवाई प्रोसीड करें। केस के सभी पहलुओं को जानने के लिए इस ऑर्डर को जरूर पढ़ें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।